उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त उत्तराखंड के देहरादून में हम मौजूद हैं और घंटाघर के पास पलटन बाजार है। पलटन बाजार के अंदर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें पुलिस यहां पर तमाम लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त देहरादून के एसएसपी हैं, जाने उनसे सर किस तरह का वेरिफिकेशन है और किस तरह से ड्राइव चला रहे हैं आप? आज देखिए, जैसा आप विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर अराजकता फैलाते हैं, साथ ही साथ इनका सत्यापन नहीं है, तो सत्यापन को प्राथमिकता पर लिया जाए। और अभी हाल फिलहाल एक घटना पलटन बाजार में हुई थी, क्योंकि पलटन बाजार इतनी पुरानी मार्केट है, मध्यम वर्गीय के यहाँ महिलाएं, बच्चे सभी लोग आते हैं यहाँ पर और शॉपिंग के लिए आते हैं। और जिस हिसाब से भीड़ भाड़ रहती है, अनाधिकृत रूप से यहाँ के व्यापारी अगर छोड़ दें तो अन्य लोग जो आते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं रेली ठेली और वो लगाने के उपरांत जो है इस तरह की घटना की संभावना रहती है। जिस तरह की अभी दुखद घटना हुई है उसको संज्ञान लेते हुए जितने लोग भी बाहर के आ रखे हैं, अगर उनका सत्यापन नहीं है तो पहले उनको अरेस्ट करके सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद वो अपने होम टाउन जाएँ वहाँ पर और वहाँ पर अपना सत्यापन थाने से करा के लाएँ, तभी वो यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति होगी। इसके बाद भी देखा जाएगा कि अनाधिकृत रूप से अगर वो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो अन्य जगह बाजार में हो, जिससे आम असुविधा हो रही है, तो नेचुरल बात है उनको यहाँ व्यापार नहीं करने जाए, वो वापस जहाँ से आए उनको वहीं आना पड़ेगा। इस तरह की बातों को लेकर के तमाम बातें भी होती हैं कि भाई आप जो सभी एक देश के नागरिक हैं उनको कैसे रोक सकते हैं आप कहीं पे कारोबार करने से? देखिए, दो चीज़ें हैं। संविधान की जो भावना है उसकी पूरी कद्र रखते हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। सिर्फ एक हमारा जो पुलिस एक्ट के प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किराएदार के रूप में रह रहा हो या आपके घरेलू नौकर के रूप में रह रहा हो या वो यहाँ पर निवासरत है और अपने अन्य जगह से आया है, तो उसका सत्यापन कराना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया जो पुलिस एक्ट के तहत प्राविधान है, इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यही इतना ही है कि वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो। कल को कोई आपराधिक घटना होती है या कहीं से वो अपराध करके आया और यहाँ पता चला पुनः अपराध कर दे, तो उसका वेरिफिकेशन होने से पुलिस को जानकारी रहती है। ये किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है, ये एक आम जनता को जो सुविधा देने की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है, वो प्राथमिकता है। बाकी अनाधिकृत रूप से, मैंने कहा अधिकृत रूप से कोई भी व्यापार करने के लिए कहीं भी है, लेकिन अनाधिकृत रूप से अगर वो सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके, सरकारी रोड को कब्जा करके, या आप देखेंगे बाज़ारों में जहाँ पर उनकी कोई जगह नहीं है लेकिन वो वहाँ पर बैठकर आम जन को असुविधा पहुँचाएँ, और जैसा आपने एक वारदात देखी ये हुई है, तो इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि आम जन को सुविधा, जो हमारी महिलाएं बच्चे हैं उनको में सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे और वो खुल कर बाजार और कहीं भी आ जा सके रात को। ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है। अच्छा सिंह साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। अभी सुबह की पारी में हमने देखा लगभग 100 लोगों के आसपास आपने पकड़े हैं ऐसे, और अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार संख्या, पूरी गाड़ी भरी हुई है। सामने दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, पूरी गाड़ी भरी हुई है। तो इनकी संख्या तो अनियंत्रित है। ये कितने लोगों को आप अरेस्ट करेंगे? क्योंकि पूरे देहरादून की अगर बात करें तो हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आकर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि सुबह 92 लोग और अभी भी हमने बहुत लोग ऐसे पकड़ा है। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है। और मैंने क्या कहा कि बहुत सालों से जब चीज़ें एक सिस्टम में जड़े बैठ जाती है तो उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। क्योंकि इस तरह के जब इंसिडेंट बाज़ार में हो गया, पलटन बाज़ार एक देहरादून की सबसे पुरानी बाज़ार, हार्ट ऑफ द सिटी में है, और अगर इस बाज़ार में भी महिला और बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं होंगी या उन पर कोई फप्तियाँ कस देगा, तो नेचुरल से बात है कि हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, और इसी का रिजल्ट है ये हार्ड स्टेप उठाए गए हैं और ये भविष्य में निरंतर जारी रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी देहरादून थे, जिन्होंने इस पूरे इलाके में ड्राइव चला रखी है। और ड्राइव चलाने का सीधे तौर पे मकसद है कि जो अन्य राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, या फिर जिस तरह से वो महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ फफ्तियाँ कसते हैं, ऐसी एक घटना इस पलटन बाज़ार में हुई। और पलटन बाज़ार में घटना होने के बाद पूरा बाज़ार बंद हो गया, लोगों में काफ़ी आक्रोश था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही। इस वेरिफिकेशन ड्राइव में पहले ही बार में जब सुबह ड्राइव चलाया गया तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अभी भी पूरी गाड़ी भरी हुई है। और लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना वो अधिकृत हैं यहाँ काम करने के लिए। ऐसे लोगों को पकड़ करके पुलिस लगातार उनका वेरिफिकेशन करने का काम कर रही है और उनको उनके प्रदेशों में भेजने का भी काम किया जा रहा है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.